पहले हम डेफिनेशन देखते हैं कि मीट्रिक का क्या मतलब है। लेट x be a non-empty set a function d from x cross x to set of real number is said to be metric on x if following holds. नंबर 1, एक सेट है, हम एक फंक्शन बना रहे हैं और वो फंक्शन कैसा फंक्शन है उसका नाम हमने रखा डी। उस फंक्शन की जो डोमेन है वो एक्स क्रॉस एक्स है और इस फंक्शन की जो कोड डोमेन है वो सेट ऑफ रियल मीट्रिक कहलाए। फॉलोइंग कंडीशन, जो पहली कंडीशन है डी ऑफ एक्स वाई, दिस इज नॉन नेगेटिव, नॉन नेगेटिव फॉर ऑल एक्स वाई बिलोंग्स टू एक्स। एक्स के आप कोई से दो पॉइंट्स लें, फिर मैंने एक्स वाई रखा है, उन पे आप डी अप्लाई करें, जो डी आपके पास फंक्शन होगा, तो जो आपको आंसर मिले वो आंसर या तो जीरो के इक्वल हो या वो जीरो से ग्रेटर हो। जीरो से नेगेटिव, जीरो से लेस यानी कि नेगेटिव नहीं होना चाहिए। नंबर 2, ये बेसिकली जो हम डी की बात कर रहे हैं यहाँ पे, जस्ट लाइक डी इज डिस्टेंस। और हमें पता है कि अगर कोई से भी दो पॉइंट्स हैं, इन दो पॉइंट्स के दरमियान या तो डिस्टेंस होगा, अगर डिस्टेंस दो पॉइंट्स के दरमियान होगा तो वो पॉजिटिव होगा। हम ऐसा नहीं कह सकते कि दो पॉइंट्स के दरमियान जो डिस्टेंस है वो नेगेटिव, और क्या दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस नहीं होगा। जैसे अगर मैं एक पॉइंट ये ले रहा हूँ और मेरा दूसरा पॉइंट भी यही है, तो मुझे पता है कि इन दोनों, इस पॉइंट का इसी पॉइंट डिस्टेंस नहीं है, तो दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस तो नहीं होता। डी ऑफ एक्स वाई इज इक्वल टू जीरो। डिस्टेंस अगर दो पॉइंट्स के दरमियान जीरो होगा, इफ एंड ओनली इफ, कब जीरो होगा कि एक्स वाई के इक्वल है। ठीक है, ये इफ एंड ओनली के साथ स्टेटमेंट, यानी अगर डिस्टेंस जीरो है तो जिन पॉइंट्स का जो कि यहाँ पर एक्स और वाई हैं इनका डिस्टेंस जीरो है, तो जो एक्स और वाई पॉइंट होंगे वो इक्वल होंगे। और इफ एंड ओनली इसके साथ है कि अगर एक्स और वाई इक्वल होंगे तो जो इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है वो डिस्टेंस जीरो के इक्वल होगा। उसके बाद थर्ड पार्ट है इसका, डी ऑफ एक्स वाई दिस इज इक्वल टू डी ऑफ वाई एक्स। एक्स से लेकर वाई तक का डिस्टेंस और वाई से लेकर एक्स तक का डिस्टेंस ये भी सेम होना चाहिए। इसको हम कहते हैं सिमेट्रिक डिस्टेंस, इस प्रॉपर्टी, सिमेट्रिक प्रॉपर्टी। नंबर 4, पहला पॉइंट डिस्टेंस नॉन नेगेटिव हो, दूसरा अगर डिस्टेंस जीरो के इक्वल है तो जो पॉइंट्स हैं वो इक्वल होने चाहिए, तीसरा कि जो डिस्टेंस है वो सिमेट्रिक होना चाहिए, डी ऑफ एक्स वाई फाइंड करें या डी वाई एक्स फाइंड करें वो सेम आए, और चौथा है डी ऑफ एक्स जी दिस इज लेस और इक्वल टू
d of xy plus d of yz for all x y z belongs to x, और इसको हम प्रॉपर्टी को ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी भी कहते हैं। अगर कोई भी डिस्टेंस d, जिसको हम यहाँ पर d कह रहे हैं फंक्शन को, वो फंक्शन उसकी डोमेन x क्रॉस x हो, को डोमेन सेट ऑफ रियल नंबर्स हो, और वो कंडीशन, डिस्टेंस को हम मीट्रिक कहेंगे। पहला पॉइंट, डिस्टेंस नॉन नेगेटिव। दूसरा पॉइंट, अगर डिस्टेंस 0 है दो पॉइंट्स के बिटवीन तो वो पॉइंट्स इक्वल होने चाहिए। तीसरा, ये डिस्टेंस सिमेट्रिक होना चाहिए। एक्स वाई का डिस्टेंस फाइंड करें या वाई एक्स का फाइंड करें, वो सेम हो। डी ऑफ एक्स जी लेस आर इक्वल टू डी ऑफ एक्स वाई प्लस डी ऑफ वाई जी, ये हमें ये बता रहा है। अब ये 3 पॉइंट्स हैं, अगर मेरे पास 3 पॉइंट्स हों, फॉर एग्जांपल एक्स वाई और जी, अगर तो ये पॉइंट्स कोलिनियर नहीं होंगे, एक लाइन पर नहीं आ रहे होंगे, तो इन तीनों पॉइंट्स को मिलाने से हमें ट्राइंगल मिलेगी। ये एक्स जी का डिस्टेंस मतलब इस साइड की लेंथ आ गई, एक्स वाई का डिस्टेंस इस साइड की लेंथ, वाई जी का डिस्टेंस इस साइड की लेंथ। तो ये प्रॉपर्टी हमें ये बता रही है कि ट्राइंगल की किसी भी जो एक साइड है, उसका उसमें दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस या किसी भी एक साइड की जो लेंथ है, वो बाकी दो साइड्स की लेंथ के सम से लेस है। ये ये आ गया डी एक्स वाई, ये है डी वाई जी, और ये है डी एक्स जी। प्रॉपर्टी क्या है, डी एक्स जी लेस आर इक्वल टू डी एक्स वाई प्लस डी वाई जी। इन दोनों साइड्स की लेंथ को अगर आप ऐड करें तो ये वाला इससे लेस होगा। और हम सिर्फ ये डी एक्स जी की बजाय हम और भी लिख सकते हैं, हम इसी ट्राइंगुलर इक्वलिटी को और तरीके से भी लिख सकते हैं। बेसिकली हमने क्या करना है, हमने ये चेक करना है कि एक साइड का जो डिस्टेंस है वो बाकी दो साइड्स के डिस्टेंस के जो सम से लेस है। तो हम अगर डी एक्स वाई लेते हैं, डी एक्स वाई इज लेस आर इक्वल टू डी एक्स जी प्लस डी वाई जी। हम इस तरीके से भी इसी ट्राइंगुलर इनइक्वालिटी को लिख सकते हैं। ये लाजमी नहीं है कि आपने ऐसे ही चेक करना है। अगर आपको, और ये जो डी होगा, जब आपके पास आपने किसी, पहली चीज तो ये है कि जब आपने मीट्रिक स्पेस की मीट्रिक की बात करनी होगी, आपको एक सेट भी दिया जाएगा और साथ बताया जाएगा कि जो डी है वो डी कैसा है, डिस्टेंस किस तरीके से डिफाइन किया हुआ है। ये दो चीजें आपके पास होंगी। और जब हमने चेक करना होगा कि वो जो डिस्टेंस है वो मीट्रिक है या नहीं है, तो उसके लिए हमें ये चार प्रॉपर्टीज चेक करनी होगी। अगर ये चारों प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करती होंगी तो जो हमारा डिस्टेंस होगा वो मीट्रिक होगा। और अगर इन चारों में से कोई भी प्रॉपर्टी होल्ड ना करती हो तो वो मीट्रिक नहीं कहलाएगा। इन प्रॉपर्टीज को ऐसे ही आपने तरतीब से ही याद रखना है। नॉन एम्प्टी सेट एक्स with metric, that is xd, is called, yeah, said to be a metric space.